अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज एक ही टॉपिक पर बात करूंगा और ये टॉपिक है फवाद चौधरी के हवाले से। काबीना का इजलास होता है और काबीना के इजलास के अंदर फवाद चौधरी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है फट पड़ते हैं। उनका अंदर का लावा जो है वो फट पड़ता है और काबीना के इजलास में वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो इस पर जो है हम तफसीली बात करेंगे और फवाद चौधरी का जो है आज पोस्टमार्टम भी करेंगे। सबूत के साथ आज हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी क्यों तहरीक लब्बैक के पीछे पड़े हुए हैं और क्या वजह है कि वो जो है चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो इस हवाले से जो है मैं बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। जी, आते हैं अपने मौजू की तरफ और मौजू है फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात। और फवाद चौधरी वो शख्सियत हैं जो तकरीबन तमाम पार्टियों में रहे। पहले ये मुशर्रफ साहब के जो है वो साथ रहे, फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, फिर जो है ये पीटीआई के अंदर शामिल हुए और इससे पहले जो है जो इनके बारे में जो है यानी हमारे ज़राए ने हमें वो बताया है कि और हामिद खान की एक किताब, और उन्होंने जो उस किताब के अंदर इनका तज़किरा किया है क्योंकि वो पीटीआई के लायर विंग के बहुत ही अहम रहनुमा भी थे। उन्होंने इमरान खान का केस भी जो है लाहौर सुप्रीम कोर्ट से भी जीता और वो पीटीआई के भी साथ थे। उन्होंने किताब लिखी और उस किताब के अंदर जो है यानी ये लिखा कि इनके चचा इफ्तिखार हुसैन चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ज़माने में, उनके दौर में जो इन्होंने चट्टी वो दलाली जो है उर्फ़ आम में हम वो कहते हैं, और पंजाब का जो वो कल्चर भी है और इसको कहते हैं जब वो थाने में या कोई काम वो कराना हो तो इसको चट्टी वो दलाली भी कहा जाता है। तो ये काम वो करते रहे और इस हवाले से क्योंकि वो पीटीआई में थे उस वक्त जब उन्होंने हामिद खान साहब ने जो है ये किताब लिखी। अब आते हैं अपने तहरीक लब्बैक के ही हवाले से कि क्यों ये तहरीक लब्बैक के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और क्यों ये खुलकर तहरीक लब्बैक और मजहबी तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है यानी ये बात कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि ये ज़्यादा जो है बात उस इसलिए भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब ने, और जब ये हालात यानी वो चल रहे थे, जब तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च वो चल रहा था और लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जब गामजन था और फिर पुलिस नाकाम हुई, पुलिस अहले सुन्नत के नौजवानों को रोकने में नाकाम हुए और ये आशिकान मुस्तफ़ा जो है दीवाना वार जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन थे। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि हुकूमत ने सड़कें खोदी, हुकूमत ने पुलों को जो है बंद किया, उन पर कंटेनर रख कर जो है वो बंद किया गया। और फिर जब हालात वो ख़राब हुए क्योंकि हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया था, फोर्सेस का इस्तेमाल किया था, पुलिस का इस्तेमाल किया था, और इससे पहले भी 3-4 बार जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया था, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो इन्होंने जो है ताकत का इस्तेमाल किया। पहले फैज़ाबाद में किया, फिर लाहौर में भी किया गया था जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात थे और जब आसिया के हवाले से एहतजाज किया गया था। और एक मुआहदा होता है, हुकूमत मुआहदा वो करती है और उस मुआहदे से भी मुकर जाती है और फिर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जाता है और तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को और उनकी शूरा के इरकान को जेलों में बंद कर दिया जाता है। फिर वो तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को ज़मानत पर रिहा किया था। तो इसी तरह जब
इंतकाल से पहले अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने उनकी क़यादत में धरना दिया था, और ये धरना था फ्रांस के हवाले से। फ्रांस के सदर ने जो गुस्ताखाना खाकों की हिमायत की थी और वहाँ पर नुमाइश वो कराने की इजाज़त दी थी, उन्होंने नुमाइश वो कराई थी। तो अल्लामा खादम हुसैन एक और फिर वो धरना लेकर इस्लामाबाद पहुँचे थे और वहाँ फैज़ाबाद में वो रहे, और इस तरह से फिर लाठीचार्ज किया गया और उन पर शैलिंग की गई थी, बर्बरियत की गई थी, जुल्म और सितम की जो है इंतहा कर दी गई थी। लेकिन आशिकान मुस्तफ़ा जो हैं वो टस से मस नहीं हुए थे, वो वहाँ से नहीं दौड़े, वहाँ से नहीं भागे, जगह उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई हमें मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर जब तक हुकूमत वो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से फ़ैसला नहीं करते हम नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल थी। और फिर आपने देखा कि मस्जिद वज़ीर खान के अंदर जो है फवाद चौधरी ने वहाँ पर जो है डांस ये कराया था, धमाल ये कराई थी, और इस तरह से मस्जिद का एक वो तक़द्दुस जो है वो पामाल किया गया था। तो उस दिन से ही फिर जो है, और फिर ये एक आज़ाद ख्याल हैं और ये शराब पीने को जायज़ वो समझते हैं। इनके बयानात रिकॉर्ड पर गवाह हैं कि कोई अगर शराब पीना चाहता है तो वो पी सकता है, कोई नहीं पीना चाहता तो वो ना पिए। तो ये उनकी जो है यानी ये बातें वो सब सामने रही, और इस तरह वो एक लिबरल माइंड का जो है वो बंदा है। वो ये चाहता है कि भाई जो यानी यूरोप के अंदर अयाशियाँ होती हैं वही पाकिस्तान में वो सामान पैदा हो, यहाँ पर जो है यानी ऐसी आज़ादी हो, और इनकी निजी ज़िंदगियाँ जो हैं इस हवाले से भरपूर हैं, ऐशो इशरत के हवाले से। तो इसलिए जो है वो नहीं चाहते कि मजहबी तबका या मजहबी कोई जमात इस तरह से जो है वो आगे आए और वो चैलेंज करे, और इनके लिए भी वो चैलेंज बने। इनके इंतखाबात असल में जो जेलम के अंदर की अब वो सूरत हाल है, और वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरी है, और जैसे ही पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक एक ताकतवर तरीन जमात बनकर उभरी है, और इनके हर हल्के के अंदर जो है यानी इनका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के हवाले से वो भी यही है कि तहरीक लब्बैक अपनी कामयाबी की वो तरफ गामजन है। अब तहरीक लब्बैक को मौका ये मिला है कि वो अपनी तंजीम साजी करे, अपने जो है अपने काम को जो है वो बढ़ाए। इससे पहले तो तहरीक लब्बैक एहतजाज में ही मसरूफ़ रही थी। तो अब आते हैं तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है ये फटे हैं, इनका लावा फटा है, और वो जो अंदर की खबासत थी फवाद चौधरी की वो बाहर आ जाती है, और काबीना में जो है वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को किसी भी तरह जो है यानी आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि ये कौमी धारे में आए, ये सियासत करें, और ये जो है फिर यानी इस हवाले से इनको बैन होना चाहिए, इनको कालादम होना चाहिए, इनके कारकुनान को जेलों में बंद होना चाहिए। यानी उनका कहने का मकसद यही था कि इन पर जो ये पाबंदी उठाई गई है, ये पाबंदी जो है ठीक तरह से नहीं उठाई गई, इनको बैन ही होना चाहिए था। और वो ये चाहते हैं कि भी मज़हब के नाम पर अगर कोई सियासत करना चाहता है तो उसको भी रोक लगा दी जाए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना वो तंजीमें हैं उनको भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने इसकी मिसाल जमीयत उलमाए पाकिस्तान और इसी तरह दूसरी जमातों की भी दी। और ये सूरत हाल है। और इस तरह से हालांकि पाकिस्तान का कानून आइन वो कानून के दायरे के अंदर जो है सबको इजाज़त देता है, सबको राइट्स वो देता है, सबको हकूक़ देता है पाकिस्तान का आइन और कानून, कि हर कोई अपनी पार्टी बना सकता है, हर कोई कानून के दायरे के अंदर रहते हुए रियासत के कानून को मानते हुए वो जो है अपनी सियासत भी कर सकता है। लेकिन एक ये अजीब ही कहानी है इनकी फवाद चौधरी साहब की, और मैं ये समझता हूँ कि जब से जो है इनकी इंसल्ट हुई थी और बनी गाला के अंदर जो है बहुत ही अहम इजलास हुआ था उलेमा मशाइख का, और इमरान खान से जब उन्होंने मुलाकात की थी, उस मुलाकात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं जैसी वो
वो शख्सियत हैं, वो दबंग वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत के अंदर। उन्होंने फिर ये कहा था कि जब तक फवाद चौधरी साहब जो है इजलास के अंदर बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, तो इनको इजलास से उठाया जाए। फिर आपको पता भी है कि भाई उनके कहने पर फवाद चौधरी को और ताहिर अशरफी को जो है वो कमरे से निकाल दिया गया था। तो ये भी एक वो खलिश है, ये भी एक उनको दर्द है, ये भी एक ठेस है जो उनको जीने नहीं दे रही है। और अब जो है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं। और खानेवाल का इलेक्शन आपने देखा है कि पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है, इसी तरह पीएमएलएन का वोट बैंक कम हुआ है और तहरीक लब्बैक का वोट बैंक में इजाफा हुआ है और ठीक ठाक इजाफा हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 3 गुना जो है वोट बैंक के अंदर इजाफा हुआ है 2018 को और अब इस इलेक्शन को जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है खानेवाल में। तो ये सूरत हाल अब उनको चैन नहीं लेने दे रही है और वो चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करें, पाकिस्तान के अंदर हम कुछ भी करते फिरें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर के लिए कोई भी कानून नहीं है, ताकतवर के लिए कुछ भी यानी वो करता फिरे तो उससे कोई पूछ गुछ नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो तहरीके लब्बैक है जिस तरह से सियासत में एंट्री हुई है, और आप ये देखें कि अहले सुन्नत इस मुल्क के 70 से 80% और इनको तमाम सियासी पार्टियों को ये एक खौफ लाहक है कि भाई किसी तरह ये जो अहले सुन्नत के लोग हैं जिनको हम 70 सालों से जो है इनका वोट लेते रहे, कभी राइट विंग के नाम पर और कभी लेफ्ट के उस पर जो है ये वोट लेते रहे, अब इनमें शऊर बेदार हो गया है। और ये वोट बैंक पहले मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल वो करते थे, उनको वोट वो इसका मिलता था। तो अब सूरत हाल यही है, इनको खौफ है क्योंकि पीटीआई में भी जो सपोर्ट हुई थी, जो मशाइख हैं, उलेमा हैं और इसी तरह बड़ी बड़ी यानी पीर और यानी वो शख्सियात हैं, उन्होंने जो है अहले सुन्नत की पीटीआई की हिमायत की थी। और इस हवाले से जो है उनको खौफ है कि भाई वो तमाम उनकी सपोर्ट जो है वो वापस हो सकती है। और इस हवाले से कि भाई ये वो सपोर्ट जो है वापस हो सकती है, अगर ये सपोर्ट वापस हो सकती है तो पीटीआई धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो इसलिए उनको खौफ है, इसलिए वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो है दोबारा से पाबंदी लगा दी जाए। इसलिए उन्होंने काबीना के इजलास के अंदर ये भड़ास निकाली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले भी तहरीक लब्बैक पर इसी खौफ से जो है ये पाबंदी लगाई गई थी और बड़ी ताकत से कुचलने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो है जुरत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, जिस तरह से वो डट कर खड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने शिकायत नहीं की है, उन्होंने किसी से गिला नहीं किया है, उन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, वो जेलों में गए हैं, मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, शैलिंग उन पर हुई है और इस तरह से उन पर गोलियां चलाई गई हैं। तो उन्होंने किसी से गिला नहीं किया है, किसी से शिकायत नहीं की है, किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगी है और वो डटे रहे हैं, वो खड़े रहे हैं। तो वजह यही है कि पीटीआई और ख़ासकर फवाद चौधरी जैसे लोग, उनको खौफ है। और इसी तरह हरीपुर हज़ारा के अंदर जिस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है खिताब किया है, और मैं समझता हूँ जिस तरह से उन्होंने इनको जो है ये कहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान में जुल्म और सितम किए हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो उनको जो है अब एक खौफ का वो शिकार हो गए हैं कि हमने इतना जुल्म किया है, हमने इन पर ताकत इस्तेमाल की है, पुलिस इस्तेमाल की है, शेलिंग वेलिंग की गई है, इसी तरह जो है जो जुल्म बनता था वो किया गया है। और इस तरह आप ये देखें कि इतना वो जुल्म किया गया है कि उन पर फायरिंग की गई, कैदो बंद में जो है उनको बंद किया गया। लेकिन
इनका अंदर का खौफ जो है अब वो बता रहा है कि भाई तहरीक लब्बैक एक बड़ी कुव्वत वो बनकर उभरी है। और इस हवाले से तो वो असम्बली के अंदर जो है फवाद चौधरी फटे हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। और अब जो है मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक मुतहरक हो रही है, उनकी शूरा के अरकान, उनके जो है पार्टी के लोग मुतहरक हैं और वो दौरे कर रहे हैं तूलो अर्ज़ के पूरे मुल्क के अंदर। और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी, चाहे खानेवाल का बाई इलेक्शन हो, वहाँ पर भी उन्होंने भरपूर वो कैंपेन वो चलाई है। वो समझ रहे हैं कि इलेक्शन की साइंस क्या है, इलेक्शन कैसे यानी कंस्टेंट वो किया जाता है, कैसे हिस्सा लिया जाता है, कैसे वोटिंग की जाती है, कैसे कैंपेन की जाती है, कैसे जो है फिर आखिरी दिन जो है वोटर को घरों से निकाला जाता है। क्योंकि अहले सुन्नत इलेक्शन से दूर रहे, क्योंकि अहले सुन्नत जो है यानी दूसरी पार्टियों को वोट देते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है यानी यही खौफ है इन तमाम सियासी पार्टियों को भी, और यही खौफ है फवाद चौधरी साहब को भी कि भाई हमारी फिर जो है दाल गलने वाली नहीं है। और फवाद चौधरी को भी यही खौफ है कि जेलम के अंदर जो है अब तहरीक लब्बैक एक तनावर दरख्त बन चुकी है। खुद उनके हलके में वो जो है यानी उनके लिए ख़तरा जो है वो बनती जा रही है तहरीक लब्बैक। तो यही सूरत हाल है, यही फिर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भड़ास अंदर का उनका खौफ और ये इमरान हुकूमत का भी ये खौफ है, और इसलिए जो है वो यानी कोशिश कर रहे हैं कि फिर किसी तरह से माहौल जो है वो बनाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाबंदी पहले भी गैर कानूनी थी और अब भी जो ये मुतालबा किया जा रहा है ये भी गैर कानूनी है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, फवाद चौधरी साहब हर किसी को इजाज़त देता है। कभी आपने लिसानी तंजीमों पर तो नहीं की जिन्होंने 100 लाशें जो हैं कराची, शहर कराची के अंदर जो है यानी 100 लाशें, 100 लोग जो है एक दिन में वो कत्ल होते थे, उनके लिए तो आपने ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए। उनके लिए MQM के लिए तो आपने कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ANP के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए और कभी PP के लिए इस्तेमाल नहीं किए। आपको ले दे के जो है मजहबी वो तंजीमों की वो तरफ आप आ गए हैं और कह रहे हैं कि इनको पाबंदी ये लगाई जाए। तो ये मुल्क जो है आपका नहीं है, ये मुल्क मजहबी लोगों का भी है। आपने तो लूट मार भी की है, आपने तो जो है पैसा भी जो है पाकिस्तान का खाया पिया है, आपने तो इक़्तिदार को भी इंजॉय किया है। इन्होंने तो जो ये मजहबी लोग हैं इन्होंने तो आज तक इक़्तिदार को इंजॉय नहीं किया है। ये कभी इक़्तिदार में नहीं आए, कभी आपके पास भीख मांगने के लिए नहीं आए कि भी हमें ये सीट दे दो, हमें ये सीट दे दो। तो इन्होंने तो है मुल्क की खिदमत की है, इनकी जायदादें भी पाकिस्तान के अंदर हैं, इनका सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। आप जैसी अशराफिया जो है उनकी जायदादें भी बाहर हैं और वो बाहर यानी वो चले जाते हैं, जब उन पर मुश्किल वक्त आता है तो वो बाहर वो चले जाते हैं। तो आप किस मुंह से जो है कह रहे हैं, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप तहरीक लब्बैक के हवाले से इस तरह की बात करें? तो बात यही है कि इनको खौफ है, इन तमाम लोगों को, ये जो इस यानी वो तरह की अशराफिया है जो चाहती है पाकिस्तान के अंदर एक आज़ादी के हवाले से कि इनको तमाम सारी आज़ादियाँ मिल जाए। तो ये चाहते हैं, ये इसी अशराफिया के ही नुमाइंदे हैं फवाद चौधरी साहब, और इनको खौफ है कि तहरीक लब्बैक के होते हुए और इस तरह की जो है हरकतें नहीं वो काबिल कबूल की यानी हो सकती। जिस तरह की जो है उनकी तबीयत है, जिस तरह की वो कहते हैं कोई शराब पीना चाहे तो वो पी सकता है, नहीं पीना चाहे ना पिए। तो ये सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है इनका ये ख्वाब, इनका ये मुतालबा कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और तहरीक लब्बैक एक बड़ी जमात वो बनकर उभरने वाली है और इनके जो है वो कहते हैं कि सीने पर जो है
मूंग वो दलने वाली है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान